इंडियंस लोग अमेरिकन चीज़ों का बायकॉट करेंगे और ये नहीं मुझे पता था कब करेंगे। और ये इंडियंस ने अपनी पावर दिखाई है, ठीक है, ये उनकी यूथ ने अपनी पावर दिखाई है कि मोदी जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन हमसे जो होता है वो हम करेंगे। और भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, उन्होंने मोदी को टेरिफिक मोदी कहा है। आपको पता है, वेरी टेरिफिक मोदी, क्योंकि वो बातचीत कर रहे थे ब्रीफिंग में और उन्होंने कहा कि ये जो जंग हुई और इस पे फिर मैंने फोन किया पहले, वेरी टेरिफिक मोदी को मैंने फोन किया और मैंने उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। इससे अमेरिका के, इससे जो अमेरिकन बिजनेस है ना उसको बहुत बड़ा धचका हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है। तो कोई छोटी चीज नहीं है। और जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो। मुझे मोदी जी का फैन बनने में क्या मजा आ रहा है? मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज का फैन हूँ। मैं 1000 बार ये बात करता हूँ, काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना। इतनी बड़ी मार्केट अगर माइनस करेगी, वैसे भी मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए। यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा। सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता, जिससे लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे? भाई इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। नो डाउट इंडिया पे भी बड़ा प्रेशर है भाई। और यार देखो, 50% टैरिफ का मतलब क्या है कि यूएस अपनी जो मार्केट है इंडिया पे बंद करने वाला है। देखो ना, 90 बिलियन डॉलर की ट्रेड। अब उसने लगाया तो नहीं ना, वो उसने क्या कर दिया, अक्टूबर में कर दिया। उसको पता अगर मैंने ये लगा दिया तो पता नहीं आगे इंडियंस लोग क्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर है, इंडिया पे शुरू दिन से प्रेशर है। आप क्यों इतने बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के कि हर कोई कहता है कि भाई वाकई वाकई आबिद अली पाकिस्तान से जब नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं तो दिल को बड़ा सुकून और खुशी मिलती है। देखिए, अगर पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को G7 का मेंबर बनाएंगे तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बीच में G20 की कोई मीटिंग करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर में हो चाहे लाहौर में हो, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को 300 यूनिट फ्री देने लग जाए बिजली के, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को हज़ारों सिलेंडर जो है ना फ्री देगा, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में IIT को अनाउंस करे, उसके ऊपर काम करे, कोई वर्किंग करे, लोगों को फ़ायदा दे, तो मैं उसका भी फ़ैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म अपने लोगों को राशन, आटा, दाल, चीनी ये फ्री दे, फ्री ना भी दे तो इतने कम पैसों में दे कि लोगों को फील ना हो खरीदने में, तो उस वज़ीर आज़म का मैं फ़ैन बन जाऊंगा। मुझे मोदी जी का फ़ैन बनने में क्या मज़ा आ रहा है? मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज का फ़ैन हूँ। मैं 1000 बार ये बात करता हूँ, काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूँ। क्योंकि मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए ना, वो सिर्फ मोदी भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने एक उसके साथ जोड़ी ना, तारीफ भी जोड़ी। तो आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? टेरिफिक बोलना तारीफ तो नहीं होती है, बट द फैक्ट इज के एक चीज कि इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इलेक्शन लड़ना है और अपना इलेक्शन हारना नहीं है। और जिस तरीके से हमसे यूएन बोल रहा है, यूएस बोल रहा है कि अपने मार्केट्स खोलो, उस तरीके से मार्केट तो शायद हम ना खोल पाए, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं उनके लिए खोल सकते। सच, हमारे अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं और हमारे अपने डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग उतनी सब्सिडी देते नहीं है जितनी सब्सिडी ये लोग मांगते हैं, ये लोग देते हैं, क्योंकि वो ये लोग रिच कंट्रीज हैं। लेकिन वो लिस्ट निकाल दिया, इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका पे। तो वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा वो करेंगे, तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे। उनसे उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो रहा है, वो जी भर के करेंगे। और ये प्रोडक्ट्स हमने तुर्की का देखा था, फिर ये हमने मालदीव का देखा था, ये हमने चाइना तक का देखा था। तो जिस कंट्री से उनको प्रॉफिट नहीं होता, वो उस कंट्री को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं? तो इंडियंस का ये रूल है, जिससे हमें फ़ायदा होगा हम उसको फ़ायदा नहीं देंगे, जिससे हमें फ़ायदा नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि मतलब इंडिया ने जो ये मूव किया है ये अच्छा मूव है। अच्छा मूव है, बाइकॉट अच्छा मूव है। अच्छा मूव है इसलिए कि मुल्क से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने मुल्क के बारे में सोचना है तो फॉरेन पॉलिसी आपकी बाद में आती है, पहले अपने आवाम के बारे में सोचना है आपने। सही बात हो गई। अगर आपकी वहाँ पर प्रोडक्ट जो है उस पर ऊपर टैरिफ लगाया है तो आपने भी ज़रूर उसके जवाब में कुछ करना है। तो मेरा ये कहना है कि मतलब, और अभी इंडिया ने जो एक और चाइना के टूर किया नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त। जी बिल्कुल,
तो इस तरह के अब चाइना और इंडिया जो है वो अब ये कोशिश कर रहा है कि हम चाइना और रूस के नज़दीक आ जाए। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अभी सुपर पावर का जो है अमेरिका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में चाइना और रशिया ही सुपर पावर होंगे इनमें से। और फिर एशिया में इस तरह है कि अगर ये चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ते हैं, ट्रेड ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें जो टैक्सीज वगैरह है, जो ट्रांसपोर्ट का इशू है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है हमसे, तो वो भी मसला नहीं होगा। तो ये इंडिया का एक अच्छा ठीक है। मूव है। लेकिन जो इंडियन पब्लिक बायकॉट करिए, नरेंद्र मोदी ने तो नहीं बोला कि भाई हम इंडिया जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेगा। ये तो इंडिया के जो नेशनलिज्म की हम बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, प्राउड इंडियंस की बात करते हैं, भाई ये मामला हमने टर्की के मामले में देखा। जब टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया ने किया, टर्की ने हमें सपोर्ट किया, तो इंडिया ने टर्की की तमाम प्रोडक्ट्स अपनी इतनी बड़ी मार्केट से निकाल दी। चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, हर चीज़, इवन के एजुकेशनल MOUs भी टर्की के साथ कैंसिल कर दिए। और ये भी इंडियंस ने खुद किया, गवर्नमेंट ने नहीं बोला। और अब सेम प्रेशर जो है अमेरिका के इन्वेस्टर्स पे हो रहा है। US के इन्वेस्टर इस वक्त घबराए हुए हैं कि भाई हमारी जो सेल है इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट में कम हो रही है, क्योंकि पब्लिक अब मेड इन US की तरफ नहीं जा रही, उनके तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करे। तो ये नेशनलिज्म इंडिया के अंदर कहाँ से आया और इसको किस लेवल पे आप देखते हैं? हमें पिछले, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा जो अवाम के लिए सोचता हो। देखें, इस मुल्क में जो वज़ीर-ए-आज़म आए हैं ना, 20-20 साल बैठे रहे हैं, 25-25 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है। कोई फौजी आके बैठ गया, 10-10 साल उसने जान नहीं छोड़ी। चलो बैठो, 10 साल बैठो, 20 साल बैठो, 25 साल बैठो, सारी ज़िंदगी वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे रहो हमारे ऊपर, और भाई हमें को फ़ायदा तो दो। अब आप ये देखें ना मैडम, हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं आप लोग। आप कोई बबल चिंगम भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। आप कोई सुपारी भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आप टैक्स देते हैं। घर में साबुन, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं। पूरी दुनिया में टैक्स का रिटर्न होता है। आपको आइडिया है आपका टैक्स आपको किस तरीके से वापस मिलता है? हॉस्पिटल की शक्ल में, यूनिवर्सिटियों की शक्ल में, अच्छे रोड्स की शक्ल में, बिजली सस्ती की शक्ल में, राशन, आटे, दाल, चीनी सस्ते होने की शक्ल में। ये टैक्स आपको रिटर्न होता है, वापस होता है। हमारा टैक्स तो हम तो अपने इलाज भी खुद करवाते हैं, हम अपनी बिजली के बिल भी पूरे देते हैं, अपने बच्चों को स्कूलों की फीसें भी हम पूरी देते हैं, हर जगह पे हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं। तो हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। मैडम, जहाँ तक है अमेरिका के टैरिफ की बात, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है लगा रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो इंडिया भी ज़ाहिर सी बात है आगे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जहाँ तक देखते हैं रिस्पॉन्ड कर सकता है वो करेगा। जहाँ पे उसे समझ लगेगी कि अब नहीं मामला चल रहे, तो हो सकता है वो किसी आपस में नेगोशिएशन पे आ जाएं। और जहाँ तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो उसको करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके मफादात हैं, और जो किसी भी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी होती है उसके अंदर जो मफादात होते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। जब उनके रूस के साथ मफादात हैं तो वो क्यों उससे पीछे हट जाए किसी के कहने पे, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि जिसके कहने पे हटे कल को वो भी हट जाए। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, आज इंडिया का एक बहुत बड़ा बयान मैं आपके साथ शेयर करूं कि उन्होंने ओपनली बोल लिया है कि हम जो है रशिया से ऑयल परचेज करेंगे और हम जो है इसको स्टॉप नहीं कर सकते। देखिए, अब बात क्या रहेगी, टैरिफ की या प्रेशर की क्या गेम रहेगी जब वो ओपनली सामने आ गए? आज देखिए, ओपनली दो तरह से आते हैं ना। पहले वही बात कर रहा हूँ कि इंटरनली जब आपकी नेगोशिएशन में कोई असर नहीं आ रहा होता, फिर आप ओपनली आ जाते हैं, जिसमें आप जिसको मैसेज कन्वे करना होता है उसको तो कर रहे होते हैं, बाकी उसके इत्तेहादियों को भी दे रहे होते हैं मैसेज कि हम जो है वो फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वही आर रिस्पॉन्डिंग। बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि हम जो है किसी प्रेशर में नहीं आना चाह रहे, और हम जो है उसके रिस्पॉन्ड में हम जो करेंगे फिर वो हम करेंगे। लेकिन